घाट पायल की यमलोक यात्रा। पायल एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती, दूसरों की परवाह कम करती और अक्सर झूठ बोलकर अपने काम निकाल लेती। उसके परिवार वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन पायल को लगता था जिंदगी सिर्फ मेरे लिए है। एक दिन रात के समय पायल अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक अजीब सा सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई। पायल घबरा कर उठी, तभी उसने देखा दो विशाल काले आकृतियां उसके सामने खड़ी थी। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें की, आंखें लाल और चेहरा डरावना। तुम कौन हो? पायल कांपते हुए बोली। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, हम यमदूत हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पायल चीख उठी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। यमदूतों ने उसे जंजीरों में बांधा और हवा में उठाकर ले गए। खेल यमलोक का द्वार। कुछ ही क्षणों में पायल ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा, चीखे और जलते हुए अग्नि के गड्ढे थे। ये यमलोक था। वहां एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, कर्मों का न्याय स्थल। पायल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यमराज के दरबार में ले जाया गया। वहां एक सिंहासन पर यमराज बैठे थे, गंभीर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथ में एक विशाल किताब थी, कर कर्मों का हिसाब। चित्रगुप्त ने किताब खोली और कहा, पायल, उम्र 11 साल, कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। पायल डर गई। मैंने ऐसा क्या किया है? चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। तुमने कई बार झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया। तुमने अपने परिवार की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुमने एक गरीब दोस्त का मजाक उड़ाया। तुमने जरूरतमंद की मदद करने से इनकार किया। हर एक बात सुनकर पायल का सिर झुकता गया। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, पायल, हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा देखनी होगी। पहला दंड, झूठ की सजा। पायल को एक अंधेरी जगह पर ले जाया गया। वहां एक बड़ा तालाब था, जिसका पानी काला और उबलता हुआ था। ये झूठ का तालाब है, यमदूत ने कहा। जैसे ही पायल ने उसमें कदम रखा, उसे जलन महसूस हुई। ये क्या है? वह चिल्लाई। हर झूठ के लिए तुम्हें ये दर्द सहना होगा, यमदूत बोला। पायल को अपने सारे झूठ याद आने लगे, छोटे छोटे झूठ, जिनसे उसने दूसरों को दुख दिया था। वो रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। दूसरा दंड, स्वार्थ की सजा। अब उसे एक रेगिस्तान में ले जाया गया, जहां न पानी था न छाया। ये स्वार्थ का स्थान है, यमदूत ने कहा। पायल को प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं था।
दूर से एक बूढ़ी औरत दिखी जो पानी मांग रही थी। पायल के पास पानी था लेकिन इस बार उसे समझ आ गया। वो दौड़ कर गई और पानी दे दिया। तभी अचानक सब कुछ पगलंग गया। यमदूत मुस्कुराया, ये परीक्षा थी, इस बार तुमने सही किया। पर तीसरा दंड, अहंकार का परिणाम। अब पायल को एक आईने के सामने खड़ा किया गया। उसने खुद को देखा लेकिन वह सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा घमंड से भरा, आंखों में कठोरता थी। ये तुम्हारा असली रूप है, एक आवाज आई। पायल रो पड़ी, मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। पछतावा और परिवर्तन, अब पायल टूट चुकी थी। वो यमराज के सामने गिर पड़ी। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं बदल जाऊंगी, मैं अच्छे कर्म करूंगी। यमराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले हर इंसान को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। पायल धरती पर वापसी। अचानक पायल की आंख खुली। वो अपने कमरे में थी, सुबह हो चुकी थी। क्या ये सपना था? उसने सोचा, लेकिन उसके हाथ पर जंजीर का निशान था। उसने सब कुछ याद किया। नई शुरुआत। उस दिन से पायल बदल गई। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। वो जरूरतमंदों की मदद करने लगी। उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। लोग हैरान थे। ये वही पायल है, लेकिन पायल जाम की थी। यह बदलाव जरूरी था। अंतिम संदेश। कुछ साल बाद पायल एक अच्छी इंसान बन चुकी